हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को पंकज रेलवे क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग एएलपी दोस्तों इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों आज हमारा सेट नंबर 1 है। दोस्तों डेली हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों ये सारे सवाल इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड सवाल लिए गए हैं जो एएलपी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे हम लोग सवाल फटाफट पढ़ते हैं। पहला सवाल देखेंगे। दोस्तों पहला सवाल देखिए, सिंगल फेज एसी में कुल कितने तार होते हैं? यानी सिंगल फेज है दोस्तों, उसमें कुल कितने तार होते हैं? तो देखिए, एक तो फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, यानी ऑप्शन बी। दो सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2। देखिए, घरों में उपयोग होने वाली सिंगल फेज एसी सप्लाई का वोल्टेज कितना होता है? यानी घरों में उपयोग होने वाली सिंगल फेज एसी सप्लाई का वोल्टेज कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक होता है और 215 वोल्ट बोल सकते हैं कि डबल फेज एसी में डबल फेज एसी सप्लाई में होता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3। ये रहा तीसरा नंबर सवाल दोस्तों। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, साइन वेव का अधिकतम मान क्या कहलाता है? यानी साइन वेव का अधिकतम मान यहाँ पर आ गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीक अधिकतम मान, पीक वैल्यू कहलाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दोस्तों ये 4 नंबर सवाल है दोस्तों। देखिए 220 वोल्ट आरएमएस सप्लाई का पीक वोल्टेज लगभग कितना होता है? यानी 220 वोल्ट आरएमएस सप्लाई है दोस्तों। 220 वोल्टेज आरएमएस सप्लाई है और इसका पीक वोल्टेज बतलाना है दोस्तों। तो देखिए पीक वोल्टेज बराबर दोस्तों आरएमएस रूट 2 होता है। देखिए पीक वोल्टेज को यहाँ पर मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, एम भी। तो देखिए दोस्तों आरएमएस मान 220 दिया हुआ है और यहाँ पर गुना करेंगे रूट टू का मान दोस्तों 1.4 लगभग होता है। तो देखिए दोस्तों 220 का गुना 1.4 से कराएंगे तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो नीचे जीरो बैठा देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30, यानी लगभग 308 के करीब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 5 है दोस्तों। देखिए मेरे भाई, पूरे एसी चक्र का औसत मान कितना होता है? पूरे एसी चक्र का औसत मान कितना होता है दोस्तों? तो देखिए पूरे एसी चक्र का दोस्तों औसत मान देखिए 0 होता है। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा उसका। सवाल नंबर 6 दोस्तों, अर्ध चक्र हाफ साइकिल का औसत मान कितना होता है? देखिए वहाँ पर पूरे चक्र का था, यहाँ पर हाफ साइकिल का औसत मान दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.637 भी मैक्स होता है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 7 देखते हैं। ये रहा 7 नंबर सवाल दोस्तों। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, एसी में एक पूरा चक्र कितने डिग्री का होता है? एसी सप्लाई में दोस्तों एक पूरा चक्र कितने डिग्री का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है दोस्तों।
चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 यहाँ पर सवाल नंबर 8 क्या कहता है, आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच क्या संबंध है। आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच क्या संबंध है दोस्तों। तो देखिए, आवर्तकाल टी बराबर 1/f होता है और ऐसा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये रहा 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल दोस्तों, प्रतिवर्ती धारा यानी एसी के एक चक्र में वोल्टेज का अधिकतम मान क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये सवाल हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसा ही सवाल देखिए, एसी के एक चक्र में वोल्टेज का अधिकतम मान क्या कहलाएगा दोस्तों। तो अधिकतम मान यानी पीक वैल्यू, अधिक वाला दोस्तों, ऊपर वाला पीक वैल्यू यानी शिखर मान कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 10 देखते हैं। ये रहा 10 नंबर सवाल। देखिए, पूरे एसी चक्र का औसत मान शून्य क्यों होता है। पूरे एसी चक्र का पीछे हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, औसत मान शून्य क्यों होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्यों होता है, इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। धनात्मक और ऋणात्मक और चक्र बराबर होते हैं, इसीलिए होता है। जैसे कि ऊपर वाला धनात्मक होता है और नीचे वाला ऋणात्मक, ये दोनों अर्धचक्र बराबर होते हैं, इसीलिए इसी का औसत मान शून्य हो जाता है। तो चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। ये रहा 11 नंबर सवाल। दोस्तों, 11 नंबर सवाल, आरएमएस मान को प्रभावी क्यों माना जाता है। आरएमएस मान को प्रभावी क्यों माना जाता है दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह डीसी के समान ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी आरएमएस, देखिए एसी का आरएमएस मान जो होता है दोस्तों, एसी का आरएमएस मान जो होता है डीसी के समान ऊष्मा, देखिए डीसी के समान ऊष्मा उत्पन्न करता है। माने डीसी जितना ऊष्मा उत्पन्न करता है उतना ही एसी की आरएमएस मान ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसीलिए प्रभावी माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 दोस्तों, यदि आई एम यानी एम माने मैक्स दोस्तों, आई मैक्स 10 एम्पियर हो तो आई आरएमएस का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आई मैक्स दोस्तों, आई मैक्स इसको काट देते हैं। आई मैक्स दोस्तों, मैक्स बराबर आई आरएमएस √2 होता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आई मैक्स का मान दिया गया है 10, आई मैक्स का मान 10 दिया गया है, √2 यहाँ पर है, ये वाला √2 यहाँ पर आकर लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर यानी देखिए 10 को √2 से भागा देना पड़ेगा। जब देखिए 10 को √2 से भागा देंगे तो √2 का मान 1.4 लगभग होता है। तो देखिए ऊपर में 100 हो जाएगा, 14 7 98 यानी लगभग 7.07 एम्पियर आएगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 13 दोस्तों, यदि एसी का औसत मान पूरे चक्र के लिए लिया जाए तो उसका मान क्या होगा। पूरे चक्र के लिए लिया जाए, देखिए एसी का औसत मान पूरे चक्र के लिए, तो पूरे चक्र के लिए तो 0 होता है दोस्तों एसी का औसत मान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 14 नंबर सवाल देखिए, साइन वेव एसी के लिए फॉर्म फैक्टर का
मान लगभग कितना होता है, यानी फॉर्म फैक्टर का मान बतलाना है दोस्तों। ऐसे के लिए फॉर्म फैक्टर का मान बतलाना है, तो फॉर्म फैक्टर का मान दोस्तों 1.11 होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर ये रहा 15। यदि वी टी 200 साइन 314 टी है तो टी बराबर 0 पर वोल्टेज कितना होगा। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर टी होगा दोस्तों, हिंदी वाला में सही है। तो देखिए यहाँ पर टी दोस्तों, देखिए यहाँ पर टी है, टी बराबर 0 रखेंगे, टी बराबर 0 रखेंगे दोस्तों। तो देखिए ये साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। तो वी टी बराबर 200, साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा, तो 200 में 0 से गुना कराइए, तो यहाँ पर 0 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16, ये रहा 16 नंबर सवाल दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे यदि RMS करंट 10 एम्पियर है तो पीक करंट कितना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पीक करंट बतलाना है। तो देखिए दोस्तों, देखिए पीक करंट बतलाना है दोस्तों, यानी मैक्सिमम बतलाना है। देखिए करंट आई मैक्स बराबर आई RMS √2 होता है, यानी RMS मान दिया हुआ है 10, √2 से गुना कराएंगे, यानी √2 का मान 1.4 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 में √2 से गुना कराएंगे तो 10 से थोड़ा सा बढ़ाएगा, और ऑप्शन सी ही दिया हुआ है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17 नंबर सवाल देखिए, कोणीय वेग का सही सूत्र क्या है। कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी का सही सूत्र बतलाना है दोस्तों। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 18 नंबर सवाल, साइन वेव का अधिकतम मान क्या कहलाता है। तो साइन वेव का अधिकतम मान क्या कहलाएगा दोस्तों। अधिकतम मान पीक वैल्यू कहलाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये लगता है रिपीट हो गया है सवाल दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए 19 नंबर सवाल, अमेरिका USA में कितनी आवृत्ति होती है। यहाँ पर AC हो जाएगा दोस्तों। देखिए व्हाट इज द AC फ्रीक्वेंसी इन USA, यानी अमेरिका में AC की आवृत्ति कितनी होती है। अमेरिका में 60 हर्ज होता है दोस्तों, और भारत में 50 हर्ज होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत में AC सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है। तो भारत में दोस्तों 50 हर्ज होता है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों ऐसे ही डेली 20 प्रश्न का सेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। आज के लिए इतना ही।